हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नगमा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का रिएक्शन वीडियो मैं किसके ऊपर लेके आई हूँ। जी हाँ, आज का रिएक्शन वीडियो है जो स्नैपी गर्ल सपना और अंशु के बीच जो इन दिनों कंट्रोवर्सी चल रही है उसी के ऊपर है। जहाँ तक जिन लोगों ने देख रहे होंगे उन लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो बीते दिनों द रॉड चैनल के ऊपर जो कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि आखिर द रॉड चैनल किसके पास है, वो गुत्थी है वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये गुत्थी जो उलझी हुई है उसके साथ साथ ही एक और जो चीज़ है वो सामने आई है। क्योंकि कल एक बहुत ही अजीब सा, एक बहुत ही अमानवीय सा एक शॉर्ट वीडियो है, वो द रॉड चैनल पे अपलोड हुआ, जिसके बाद से चीज़ें हैं जो बहुत कुछ बदल गई। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या वीडियो था, ऐसा क्या शॉर्ट था जो अपलोड किया गया था द रॉड चैनल पे, और आखिर किया किसने था। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के मन में ये डाउट भी है कि सपना है क्या, उसी ने तो ये जो अपना जो गंदा वीडियो है वो अपलोड नहीं किया था। बहुत लोगों का कहना है कि अंशु ने तो नहीं किया था। तो मैं यहाँ पर कुछ अपना जजमेंट या मैं अपना कुछ बातें हैं वो नहीं बोलने वाली हूँ। मैं खाली आप सबके सामने कुछ सवाल है जो रखने वाली हूँ, जो मेरे भी मन में है। और मेरे साथ साथ जो मुझे कई डीएम भी आए हैं उनके थ्रू भी मैं आपके सामने कुछ सवाल हैं वो खाली मैं रखने वाली हूँ। बाकी आपको कुछ लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं पहला जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं, कल रात को द रॉड चैनल पर एक वीडियो है जिसमें कि सपना का फ़ोटो है वो एडिट करके लगाया हुआ है। वो थोड़ा न्यूड वीडियो है और बहुत ही मतलब भद्दे तरीके से वो प्रेजेंट किया गया है। उसमें लिखा गया है कि अब मैं बताती हूँ तुम्हारी पूरी असलियत। इस तरह की चीज़ें हैं जो ऐसे जो वहाँ पर टाइटल डालकर पूरा फोटो के ऊपर कुछ चीज़ें लिखकर इस तरह से वो वीडियो है वो डाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अच्छा है क्योंकि सपना ने भी कल इस पर अपनी भड़ास निकालते हुए सारी चीज़ें क्लियर आउट की हैं। उससे पहले अंशु ने अपनी चीज़ें लिखी थी कि आप मुझे ब्लेम मत कीजिए, द रॉड चैनल को मैं ले रही हूँ, इस तरह का उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इस पर किसको ब्लेम किया जाए, क्योंकि किसी भी औरत का ऐसी चीज़ें हो जाना, इतना अगर इज्जत पे किसी की बात आती है तो उसका भड़कना तय है। और इसमें सपना की कोई गलती नहीं है। अगर कोई भी अपना या अपने परिवार वालों की ऐसी चीज़ें देखेगा, अपनी इज्जत पर अगर किसी भी औरत की बात आएगी तो उसको लीगल एक्शन लेना चाहिए। मैं सपना से भी बोलूँगी कि आप प्लीज़ इस बारे में लीगल एक्शन लीजिए, क्योंकि बात सिर्फ आपकी नहीं है, हर एक औरत की है जो वाईटी पे काम कर रही है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप किसी की भी इज्जत के साथ इस तरह से खेल जाओ। तो मेरा आपको एक ये एक पैगाम या मेरा एक आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लीगल जाइए। और इधर मैं अंशु को भी बोलूँगी, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब भी अंशु को उतना ही प्यार करते हैं जितना सपना को करते हैं, क्योंकि हमने दोनों को शुरू से साथ में ही देखा है। स्नैपी गर्ल्स में दोनों ही साथ में थी, तो दोनों को ही हमने उतना प्यार दिया है एज अ व्यूअर्स। और दोनों ही हमें कभी गलत नज़र नहीं आई। हाँ, दोनों के बीच में कुछ खाइयाँ हैं जो लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू डाल दी हैं, क्रिएट कर दिया। क्योंकि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब सपना ने द रॉड चैनल अंशु को दे दिया, सपना ने अपनी साइड से बोल दिया द रॉड चैनल मैं तुमको दे रही हूँ, तो वो होता है ना कि जिस मकान की रखवाली किसी को करने के लिए दी जाती है तो वो एटलीस्ट उस मकान में चोरी करने का तो नहीं सोचेगा, क्योंकि सीधा सीधा इल्ज़ाम उसी पर आने वाला है। तो इस पर मैं अपनी राय नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपसे सवाल मैं ये करना चाहती हूँ, ये आपके मन में ये सवाल डालना चाहती हूँ कि क्या लगता है गाइस आपको, क्या अंशु ऐसा इतना भद्दा कर सकती है? मुझे मतलब मैं अपना पर्सनल अगर ओपिनियन दूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सपना, अब सपना पे लोग क्यों शक कर रहे हैं उसका भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने मास्टरमाइंडली ये चीज़ें की हैं। उसमें जो न्यूड फोटो है उसके ऊपर एक लाइन लिखी है कि अब असलियत आएगी सामने, अब तुम्हारी असलियत दिखाता हूँ। जो उसमें अब वर्ड है ABH, ABH अब यूज़ किया गया है। और सपना की जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें जो हैंडराइटिंग और जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसमें भी वो अब के लिए ABH ही यूज़ करती हैं। लेकिन यहाँ से ये तय नहीं हो जाता कि ये सब सपना ने किया है, क्योंकि कोई भी औरत है अपने लिए ऐसा करना सोच भी नहीं सकती है।
ऊपर से कई लोग बोल रहे हैं ये सब अंशु का किया धरा है, तो मुझे नहीं लगता कि अंशु का भी है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बीच में ही किसी ने ये चीज़ें हैक की हों और हैक के बाद ये चीज़ें आप लोगों के बीच में चीज़ें क्रिएट किए जा रही हो, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ आपकी नहीं है, पूरी औरतों की है, औरतों की इज्जत की बात है। वाईटी पर अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो कौन सेफ फील करेगा। तो इसके लिए आप लोगों का लीगल जाना बहुत ज़रूरी है। आई एडवाइज़ यू कि प्लीज़ आप साइबर सेल में जाइए या एप्लीकेशन लगाइए और प्लीज़ इस बात की तह तक जाइए कि किसने ये चीज़ें की है। अपने गूगल पासवर्ड और आपकी मेहनत को संजो कर रखिए। ऐसे ही सब्सक्राइबर आपको प्यार नहीं देते हैं। प्लीज़ गाइज, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर गौर कीजिए और इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। जो भी है इसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग भी सपना को और अंशु को, दोनों को ये समझाइए या फिर जो भी है कमेंट्स कीजिए। जो उनके फैंस हैं उनको बोलिए कि वो इस चीज़ का लीगल एक्शन लें, लीगल एक्शन में जाएं और साइबर सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करें, इसकी तह तक जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है अब इन सब से पर्दा हट जाना कि आखिर इस सब के पीछे कौन है जो इतनी गंदी हरकतें करते हुए भी उसके हाथ नहीं काँप रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज़, आपका क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।